Hello students. So today we are going to start a new topic that is called stereochemistry. इस चैप्टर के अंदर यानी कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन के अंदर एक टॉपिक हमने स्किप किया था बीच में, कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए हमने हेलो अल्केन की केमिकल रिएक्शंस देखे, फिजिकल प्रॉपर्टी, और हेलो एरिन के भी कंप्लीट कर लिए। SN1 SN2 मैकेनिज्म हो चुका है, बराबर। ये सारा मैकेनिज्म वाला पार्ट हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट उसमें कंप्लीट है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग खत्म कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो हम लोगों ने 11th के अंदर, आप लोगों ने 11th में क्या पढ़ा हुआ है? आइसोमेरिज्म पार्ट। आइसोमेरिज्म पार्ट के अंदर आपने वहां पर जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट पढ़ा हुआ है। आइसोमर का मतलब होता है सेम पार्ट। इट विल बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में आपने वहां पर क्लियर किया होगा कि उसके अंदर कौन कौन सा आइसोमेरिज्म आपने पढ़े हैं। तो एक था चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मैक्टामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा आइडिया आपको कंफर्मेशन एनालिसिस का भी होगा, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, वो वाले कंफर्मर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है स्पेशियल अरेंजमेंट। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, उसके आइसोमर्स जो है वो ऐसे हैं कि समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम जा रहा है, स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर बन रहे हैं, लेकिन जब आप उसको 3D के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो 3D के अंदर उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट यानी कि कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो वो क्या करेगा? वो हमें दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं पोलरीमीटर। उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पोलरीमीटर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या तो नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ सिंपल नोट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मेंशन किया हुआ है, जिसकी वजह से टाइम भी थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए और हम लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाए। आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहली टर्म है हमारी PPL, जिसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी ये वर्ड ही हमने पहली बार सुना हुआ है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये PPL क्या हुआ। ये कोई IPL तो है नहीं कि हम लोग खेलेंगे और हम लोग जीतेंगे, बराबर। ये PPL के बारे में, तो PPL एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आप बोलेंगे कि सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी फिगर ड्रॉ की है। ये सारे टर्म हमें पढ़ने हैं 1 बाय 1। जैसे PPL हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, असिमेट्री क्या होता है, इनेंशियमस क्या होते हैं, डायस्टीरियमस क्या होते हैं, मेसोमस क्या होते हैं, तो बहुत सारी बातें आएंगी। तो मैं चाहूंगा कि जब कभी भी आप लेक्चर को देखें तो इसके जितने भी कंबाइंड लेक्चर्स है उसको आराम से बैठ के एक साथ आप देख सकते हैं। अगर आपने ये लेक्चर देखा हुआ है, मान लो कि भाई नेक्स्ट वीक में दूसरा लेक्चर देखेंगे आप, तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि भाई जब कभी भी आप लोग देखेंगे तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, यानी आज से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी कनेक्शन में ये सारे है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको अच्छे से देखेंगे। अब देखिए उस बेसिक टर्म्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले ये जो फिगर है वो कौन सी? ऑर्डिनरी लाइट, जो सनलाइट में से हमें मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी लाइट, या तो कोई सोर्स में से भी मिल सकती है ये चीज। ऑर्डिनरी लाइट जो है उसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे वेवलेंथ वाले जो है हमें वाइब्रेशंस मिल रहे हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट यानी क्या? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ऑर्डिनरी लाइट का सिंपल मतलब है डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है सारी की सारी, आप देख सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये ऑर्डिनरी लाइट की सिंपल सी डेफिनेशन है। जब ये ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म में से पास आउट करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया हुआ है वो जो प्रिज्म है, बराबर, निकोल प्रिज्म,
यहाँ पर टूरमेलिन क्रिस्टल भी यूज होता है, निकोल प्रिज्म भी यूज होता है, बराबर। ये क्या काम करता है, तो जब ये लाइट इसमें से पास होती है तो इसके बाकी सारे जो है आप देख सकते हैं कि ये सारे एरो जो कट ऑफ हो रहे हैं और उसमें से जो लाइट बाहर निकलेगी उसके ऑसिलेशंस जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में रहेंगे, उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कहेंगे पीपीएल। क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका दूसरा नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ऑर्डिनरी लाइट को पास किया जाता है निकोल प्रिज्म में से, तो बाहर जो निकल रही है वो अब ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, उसको क्या कह सकते हैं, पीपीएल कह सकते हैं। देखो इसमें 2-3 नाम है, कई बार इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे या तो अनपोलराइज कहेंगे, बाहर निकल रही है उसको पोलराइज कहते हैं, बराबर। तो कंफ्यूज मत होना, ऑर्डिनरी लाइट बोल दो, बराबर है। या तो कोई सोर्स दिया हो सकता है वहां पर, सोडियम वगैरह, निकोल प्रिज्म में से पास किया। ऑर्डिनरी लाइट का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है। इसमें से जो बाहर आ रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसमें आप देख ही सकते हो कि ये जो है सिंगल वेवलेंथ वाली आपको लाइट मिल रही है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ, बराबर, उसमें एक ही वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट होती है। नाउ इट कैन बी ऑब्टेन, कैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको कैसे मिल रही है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट विल बी पास थ्रू अ प्रिज्म, बराबर है, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जनरली कैल्साइट में से बना होता है, जिसको कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर मेंशन भी है, बराबर है। अच्छा, कई बार ऐसा भी यूज होता है सोडियम लैंप। सोडियम लैंप जो होता है इट एमिट्स येलो लाइट, जिसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं 589.3 नैनोमीटर, 589.3 नैनोमीटर। तो कई जगह पर हम लोग सोडियम लाइट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब पीपीएल की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सच बीम ऑफ लाइट, इसको कहेंगे पीपीएल, सच बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन, विच हैज वाइब्रेशन इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में उसके वाइब्रेशंस है। ऑर्डिनरी लाइट में सब अलग अलग मिक्सचर था, बराबर है। जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे, इट ऑसिलेट इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन इट पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म। जब ये निकोल प्रिज्म में से पास हुआ तो वी गेट पीपीएल इन विच वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आराम से जाएंगे और अच्छे से समझेंगे। सेकंड टर्म हमारी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, बराबर। अब कोई भी देखो बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बराबर। अब उस कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या तो नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव है या तो नहीं है, ऐसा हम लोग पेपर पे या तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट कहाँ पर मिलता है, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोलरीमीटर, बराबर है, पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें अगर हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसको पोलरीमीटर में रख दिया, बराबर है, तो हमें पता चलेगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या तो नहीं है। अब उसको समझने के लिए पहले आपको पोलरीमीटर किस तरह से काम कर रहा है वो तो पता चलना चाहिए, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है द कंपाउंड्स व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मान लो कि पीपीएल है, अब इसके आगे मैंने एक सैंपल लगा दिया जिसमें से ये लाइट पास हो रही है, इसी का ये पार्ट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई हमें, पहले ऑर्डिनरी थी, निकोल में से पास किया तो क्या मिला हमें, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है बेटा, जब हमारे ये सैंपल ट्यूब है उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे जाएगी तो सैंपल जो है, जिस चीज का सैंपल है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, वरना नहीं करेगा। फिर से, जो पहले ऑर्डिनरी लाइट थी, निकोल प्रिज्म में से पास किया, उसमें से हमें क्या मिला, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस में से पास करने जा रहे हैं हम लोग, सैंपल में से। कौन सा सैंपल, जो हमें चेक करना है कि वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या तो नहीं है। तो उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लो, उसमें से क्या पास करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड पे या तो लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, क्लियर है। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ तो रोटेशन होगा नहीं।
इसको समझने के लिए मैं बार बार बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। यहाँ सबसे पहले लिया हुआ है लाइट, यानी एक सोर्स है हमारे पास, बराबर है, जिसमें से बाहर क्या निकल रहा है, ऑर्डिनरी लाइट, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये इसी का एक पार्ट है। ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग किस में से पास करेंगे, प्रिज्म में से पास करेंगे। प्रिज्म जनरली, प्रिज्म जो होता है या तो बेसिकली प्रिज्म है निकोल प्रिज्म, इसका टर्मिनल वर्ड है पोलराइजर। क्या कहते हैं इसको, पोलराइजर, टर्मिनल वर्ड, बाकी है प्रिज्म ही। प्रिज्म में से पास किया तो हमें क्या मिला, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ तक का कंसेप्ट तो वही है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम लोग इस सैंपल में से पास कर रहे हैं। ये सैंपल जो है वहां पर हमें चेक करना है whether this sample is optically active or not। अगर ये सैंपल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये लाइट जो, ये वेव्स तो सीधे ही जा रहे थे। अब इसमें से आप देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो था ना, ये ऐसा था, मान लो कि ऐसा था और इसमें से पास हुआ, किसमें से, सैंपल में से। ये पीपीएल था, जिसके जो वाइब्रेशंस वो ऐसे थे। अब जब इसमें से पास होगा तो या तो वो लाइट जो है इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में या तो राइट हैंड साइड रोटेट करेगा या तो वो करेगा लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन, बराबर है। बहुत ही सिंपल है। ये क्या था, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किसमें से पास कर रहे हैं, सैंपल में से। सैंपल यानी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस विच, जो हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या तो नहीं है। तो जब पीपीएल को हम लोग इसमें से पास करेंगे और अगर ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट होगा राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया राइट हैंड साइड, बराबर है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आइदर इट विल बी राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिगर, आइदर इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिगर। इसके रेफरेंस में या तो राइट हैंड साइड रोटेशन होता है या तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन होता है। अगर राइट हैंड साइड रोटेशन होता है, बराबर है, तो उसको कहते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को कई बार स्मॉल डी से दिखाया जाता है या तो प्लस साइन से भी दिखाया जाता है, स्मॉल डी या तो प्लस, वापस अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड को क्या बोला, डेक्स्ट्रो, इसको क्या बोलेंगे, लीवो। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी में जो है स्मॉल एल से इंडिकेट करो या तो माइनस से इंडिकेट करो। क्लियर है इतना? चलो फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी हैव टू चेक whether our substance is optically active or not. Yes, okay. Make the aqueous solution of this, बराबर है। तो हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। पोलरीमीटर में कैसा सेटअप होता है, तो सबसे पहले सोर्स होता है, उसमें से बाहर क्या आता है, ऑर्डिनरी लाइट। वो किस में से पास होती है, प्रिज्म, जिसको कहते हैं पोलराइजर। प्रिज्म में से जो बाहर निकली वो क्या निकली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट जो है वो हमें किसका प्रैक्टिकल करना है, जो सैंपल का प्रैक्टिकल करना है उसको सैंपल ट्यूब में भरेंगे। और जब ये लाइट इसमें से पास होगी तो मॉलिक्यूल्स की भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, बराबर है, मैग्नेटिकल फील्ड होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में, बराबर, इसके रिस्पेक्ट में ये इस लाइट को क्या करेगा, इंटरफियर करेगा। तो ये सैंपल में जो सैंपल होता है वो इसके इंटरफियरेंस से आइदर दिस लाइट इज रोटेटेड ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर मैंने एक ही रोटेशन दिखाया हुआ है। ये जो है राइट हैंड साइड रोटेशन हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर बेटा जैसे हमने राइट हैंड साइड रोटेशन किया है तो ये जो एंगल बन रहा है ना उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहेंगे, अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, या तो कई बार इसको स्पेसिफिक रोटेशन भी कहा जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन, ये आपका पीछे जो एक चैप्टर है जहां पर म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट है, म्यूटा रोटेशन का जहां पर कंसेप्ट है वहां पर ये आएगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बराबर है। चलो ग्लूकोज के अंदर आएगा, ध्यान रखना। तो एंगल ऑफ रोटेशन जो है, एंगल ऑफ रोटेशन वो क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना रोटेट हुआ। ये सीधी लाइन जा रही थी, आइदर इट विल बी मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये राइट हैंड साइड जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन।
प्रैक्टिकली कोई टेंशन की बात नहीं होती। प्रैक्टिकली आगे एक और होता है जिसको कहते हैं मूवेबल प्रिज्म। क्या कहते हैं? मूवेबल प्रिज्म। बेसिकली दोनों एक ही से बना होता है। ये पोलराइजर कहलाता है, इसको कहते हैं एनालाइजर। क्या कहते हैं? एनालाइजर। एनालाइजर से हमें क्या पता चलता है? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एनालाइजर के थ्रू हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाती है। एग्जैक्ट रीडिंग, एक वैल्यू मिलती है, सिंपल एक वैल्यू मिलेगी हमें। तो वैल्यू जो मिलेगी, अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है प्लस साइन में, तो उसको क्या कहेंगे? प्लस को क्या बोला मैंने? डेक्स्ट्रो, बराबर। और अगर वो वैल्यू हमें अगर लीवो में मिल रही है तो वो माइनस होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव। अब चलो, अब हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिविटी यानी क्या। तो ऑप्टिकल एक्टिव यानी क्या, पहले आप लोग एक फिगर ये कंप्लीट कीजिए, बराबर। उसके बाद मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिव, या तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है वो सब्सटेंस होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो फिनोमिनन है, बराबर। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट डिस्कस द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता है, उसके लिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्या है, बराबर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अभी मैंने आपको पोलरिमीटर जो है वो डिस्कस किया है। पोलरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर हम लोग जो भी कंपाउंड है उसका अगर एक्वस सॉल्यूशन रख के चेक करेंगे वेदर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी रोटेटेड ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। लेकिन हर बार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशंस के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, या तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, बराबर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? सच substance which rotate plane polarized light, ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। सच सब्सटेंस which rotate the plane polarized light are called ऑप्टिकल, या तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आप लोग साथ में लिखते रहिए। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, and the property is called optical activity, बराबर। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की डेफिनेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है वो अभी हमने लिखा। अभी कोई आपको पूछ ले कि भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, डी लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बराबर। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्या, बराबर। तो वहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, substance which rotate plane polarized light towards right hand side, or we can say clockwise direction. A substance which rotate the plane polarized light towards the right hand side or clockwise direction is called dextro rotatory substance. इसको शो करने के लिए प्लस लिखो, डी लिखो, दोनों में से कोई एक लिखो, बराबर। चले, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई लीवो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस का मतलब क्या, बस इसे उल्टा लिखेंगे, अ सब्सटेंस which rotate plane polarized light towards left hand side, या तो क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज is called levo rotatory substance.
इसको हम लोग शो करेंगे स्मॉल एल से या तो माइनस, बराबर। ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको पोलरिमीटर लेना पड़ेगा, आपको लैब में जाना पड़ेगा, आपको उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ये 100% श्योरिटी वाला मामला है। लेकिन अगर हमारे पास पोलरिमीटर नहीं है तो हम लोग थियरिकल बेसिस पे कैसे सबसे अच्छा वे है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बराबर। तो पहले तो ये 3 जो क्राइटेरिया है बेसिक टर्म्स उसको आप कंप्लीट कीजिए, बराबर। और ये जो हमें मिले प्लस और माइनस आइसोमर्स, बराबर, जो हमें मिल रहे हैं ना एक डेक्स्ट्रो और लिवो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सच प्लस एंड माइनस या तो डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर्स जो मिल रहे हैं हमें, आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, जो कंपाउंड हमें मिल रहा है, बराबर है, चाहे वो प्लस हो या तो माइनस हो, बराबर है। तो such plus and minus, or we can say that such dextro and levo isomers of the optically active compound are called optical isomers, and we can say that the phenomenon is called optical isomerism, बराबर है। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ये डेफिनेशन है, बराबर। अब बेसिकली होता क्या है कि आइसोमर्स में हमने सीखा हुआ है बहुत सारी चीजें। चलो, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर में तो आप देख सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम। इसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो भी सिमिलर रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पता कैसे करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है और कई हद तक इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बराबर, वो भी सिमिलर रहेगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। तो पता कैसे चलेगा, ऑलमोस्ट कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, कुछ केसेस में डिफर करती है। बट देख सकते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पहचानेंगे हम लोग, बट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ना, उसके प्रति उसका व्यवहार अलग अलग होगा, बराबर है। पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो बट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल इज डिफरेंट, either it will be in clockwise direction or it will be in anti-clockwise direction. So we can identify the optical isomers with the help of polarimeter. So PPL जो है वहां पर उसका जो बिहेवियर बेटा वो डिफरेंट होगा और इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। बिहेवियर टुवर्ड्स PPL इज डिफरेंट, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो ये हो गया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे होते हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है सोडियम एमोनियम, बराबर, सोडियम एमोनियम टार्ट्रेट। ये एक कंपाउंड है। द फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बराबर, जो डाला था वो लुईस पास्चर ने डाला था। उसने क्या किए, सोडियम एमोनियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल्स लिए। उसके क्रिस्टल्स जो है उनको उन्होंने दो अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिल रहे थे, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाया क्रिस्टल ए का और क्रिस्टल बी का। उसको उन्होंने पोलरिमीटर में रखा। तो पोलरिमीटर रखा, जब सॉल्यूशन रखा तो उसको पता चला कि एक जो क्रिस्टल था उसका एक्वस सॉल्यूशन जो दिखा रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा था, यानी वो कैसा था, एक्स्ट्रोरोटेटरी।
और दूसरा जो एक और सॉल्यूशन था उसका वो दिखा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। इसका मतलब है, लेकिन समझ लो कि एक +20 दिखा रहा था, दूसरा -20, लेकिन जो साइन वो चेंज है। इसका मतलब एक एक्स हुआ तो एक लियो हुआ। उसी से उसको पता चला कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसी कोई चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति अपना जो व्यवहार है, यानी कि उसका जो रोटेशन है वो चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफर किस में करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर डिफर करते हैं। कहां पर? बिहेवियर ऑफ पीपीएल। पीपीएल का उसका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। तो वही सोडियम एमोनियम टार्ट्रेट के अंदर जब उसने प्रैक्टिकल किया था तो दे हैव टू टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, वन विच इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वन विच इज लिवरोटेटरी। तो इतना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है जो भी कंपाउंड, उसमें क्या क्या होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव हर बात हम लोग लेबोरेटरी में जा नहीं पाएंगे, बराबर। तो सबसे पहले जो है वो एक चीज होती है जो होती है डाइसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल? डाइसिमेट्रिकल, बराबर। डाइसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बराबर। आप बोलोगे कि डाइसिमेट्रिकल, तो ऑलमोस्ट रेफरेंस बुक के अंदर इसको अनसिमेट्रिकल कहा है, असिमेट्रिकल कहा है, लेकिन यहाँ पर डाइसिमेट्रिकल ही आता है, ये श्योर हूं मैं। तो आप भी जरा जब पढ़ते हैं तो जरा अच्छे से देख लेना कि इट इज डाइसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यानी कि डाइसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। डाइसिमेट्री क्या होती है वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर क्या आएगा बेटा कि दूसरा उसके अंदर ये आएगा कि वो मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल, बराबर। उसका शेप जो है वो मान लो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, बराबर है। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है, बराबर। कार्बन के पास यहाँ पर फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। तो ये जो है इसके अंदर ये जो कार्बन हुआ ना वो कैसे हो जाएगा? कार्बन जो हुआ उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। क्या नाम है? कायरल कार्बन। क्या कहेंगे इसको बेटा? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कब हमें पता चलता है? तो कायरल कार्बन का पता चलता है कि कार्बन की सारी जो वैलेंसी हो डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। कार्बन की सारी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है, तभी वो क्या कहलाता है? कायरल कार्बन। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन होता है उसको कहते हैं हम लोग एक कायरलिटी सेंटर, बराबर है। तो कायरलिटी शो कर रहा है, ये कायरलिटी शो कर रहा है यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन कब तक कहेंगे? जब तक वहां पर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो एक से ज्यादा हुए तो वहां पर फिर सिनेरियो चेंज हो सकता है, बराबर। कायरलिटी होना इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कार्बन जो है वो अपनी चारों की चार वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई कर रहा हो। सो दैट इज कायरल कार्बन। और इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम लोग? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं या तो डायसिमेट्रिक कह सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन और सारे जो उसके ग्रुप है वो टेट्राहेड्रल के ऊपर सेटअप होंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? तो डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, बराबर, यानी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप अटैच वो कैसे होना चाहिए? डिफरेंट, बराबर। आप इतना कंप्लीट कीजिए। साथ में व्हाट इज कायरलिटी, बराबर है। कायरलिटी है क्या? कायरल मॉलिक्यूल और कायरलिटी। तो पहली बात तो ये है कि कार्बन जो होता है, बराबर है, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें आपको कार्बन पे फोकस करना है। अगर कार्बन की चारों चार वैलेंसी डिफरेंट है, बराबर है, a molecule in which carbon atom attached with the 4 different group, then it is called asymmetric carbon, बराबर। उसको हम लोग कायरल कार्बन भी कहते हैं। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट से समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसकी मिरर इमेज का और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई लेटर ए है, बराबर। पहले ले लेते हैं पी वाला लेटर। तो ये पी है जिसकी जो मिरर इमेज है वो आपको कैसे मिलेगी? ऐसी मिरर इमेज मिलेगी। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बराबर है। अब आप देखो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ, बराबर है, when object put on their mirror images whether they are superimposable or not, बराबर। इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना।
तो नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेजेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो क्या लिखूंगा मैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल। क्या कहेंगे, कायरल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पी आ गया, बराबर है। अगर कोई दूसरा लेटर आप लोग देख लो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी, तो बी की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी कि नहीं। तो क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे लेटर भी देखो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, इसके अंदर और मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, बराबर, कायरलिटी का मतलब ही होता है हैंडनेस, यानी कि आप खुद देखो कि आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। देख लो यहाँ पर ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा कवर नहीं हो रहा है। इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है और चेक करना है कि वेदर दे आर सुपर इम्पोजिबल और नॉट। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल, बराबर है, मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल, बराबर है। आपके जो फीट है, आपके पैर जो है, वो भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे बेटा, बराबर है। लेकिन अगर इससे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखे जाएंगे, जैसे कि बटन है, आपका बटन, उसकी एक इमेज बनाओ, तो बटन का जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, बराबर। यहाँ मैं अगर ड्रॉ करूं एक स्फीयर या तो एक बटन, जहां पर उसका मिरर इमेज उसके ऊपर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। लेटर हमारे पास ए है, तो ए जो लेटर है ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड अकायरल। क्या कहेंगे, अकायरल। तो यहाँ पर याद रखना है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो है उसको क्या कहते हैं, अकायरल कहते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को क्या कहेंगे हम लोग, कायरल कहेंगे, बराबर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर कायरलिटी के अंदर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और उसके अंदर क्या है, सुपर इम्पोजिबल, बराबर। सो दैट इज अकायरल। वाइस वर्सा, जैसे सुपर इम्पोज हो रहा है तो अकायरल है, बराबर। जैसे ए लेटर हो गया, इसके अलावा कौन कौन से लेटर हो सकते हैं, अपना खुद का नाम चेक कर लो, बराबर। जैसे कि लेटर में एम ले लेता हूँ, एम, तो उसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर। ओ ले लो, ओ, बराबर, ओ हो रहा है, तो दैट्स हाउ वी कैन से दैट, बराबर। आप हर एक लेटर लेकर चेक कर सकते हो। बी लिया, सी ले सकते हो, सी ऐसे होगा, ऐसे होगा, मिरर इमेज बन रहा है, तो चेक करते जाओ। तो इससे पता चलेगा कि देखो पी जो है उसका लिया है, बी का लिया हुआ है हमने, सो एक ही लेटर लेकर समझ लो तो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे हो रहा है। पी और ए को ध्यान में रख लो तो पता चल जाएगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, सो दैट इज ऑल अबाउट दैट, बराबर है। अच्छा, एक और बात, इतना पहले आप लोग लिख लो, बराबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल जो है उसमें कायरलिटी है कि नहीं है, बराबर, वो अगर हमें चेक करना है तो जैसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक बार प्रोपेन टू ऑल, क्या ले रहा हूँ, प्रोपेन टू ऑल। तो आपको इसमें क्या देखना है, पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CH3 CHOH CH3, बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, कायरलिटी के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि कार्बन जो है उसके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, दोनों ग्रुप अलग है, लेकिन ये दोनों कैसे हुए, सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं हुआ। इसको क्या कहेंगे बेटा, अकायरल। क्या कहेंगे, अकायरल मॉलिक्यूल, बराबर है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर चारों ग्रुप जो है डिफरेंट नहीं है। अगर हम लोग इसी तरह से कोई भी एक और ले लेते जैसे कि लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड के अंदर क्या करेंगे तो CH3 CHOH COOH। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसके अंदर चेक करो तो यहाँ पर CH3 है, ये कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक OH और एक COOH। इसके बेसिस पे आप चेक करो तो ये चारों ग्रुप कैसे है, यहाँ पर डिफरेंट है। ऑल द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम विल बी डिफरेंट देन इट इज इन दिस असिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट, बराबर है। इसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन है तो ये असिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये बनेगा हमारा कायरल मॉलिक्यूल है ये। इसी तरह से अलग अलग ले सकते हो, कोई भी जो दिमाग में आवे वो ले लो आप। जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो मीथेन ले लो तो यहाँ पर Cl होगा, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन जो इसमें चारों ग्रुप कैसे है डिफरेंट है, सो दैट इज कायरल मॉलिक्यूल। तो अगर कोई भी आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे और आपको बोला जाए कि वो कायरल है कि अकायरल है तो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि उस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है या तो नहीं है। उसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप ये सेशन आप अच्छे से लर्न कर लोगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इनेंशियमस और वो पढ़ेंगे।